अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सार सती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। फार्मर डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया। फौज ने उन्हें अपनी तहवील में लेकर उनके कोर्ट मार्शल का आगाज कर दिया। ये यकीनन एक बड़ी खबर है, क्योंकि फैज हमीद साहब को पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में शुमार किया जाता था और ये समझा जाता था कि वो अनटचेबल हैं। इस तरह उनकी गिरफ्तारी यकीनन एक बड़ी खबर है, क्योंकि फैज हमीद साहब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई को तकरीबन 4 साल सर्व किया। आज की इस वीडियो में इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हाँ, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो भी करें। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इन 3 बड़े ओहदों पर काम करने वाली शख्सियात का इंतखाब नहीं हुआ, जिनमें पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस और तीसरे डीजीआईएसआई हैं। फैज हमीद साहब वो पहले डीजीआईएसआई हैं जिनका इंतखाब हो रहा है और उनका कोर्ट मार्शल भी शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि 7 मई को डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने वाजे करते हुए कहा था कि हमारा खुद एहतसाबी का सख्त, कड़ा और शफाफ अमल है जो हर वक्त चल रहा होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस अमल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, जो जितना सीनियर होता है इतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी सख्त होती है। हाँ, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको मार्जिन दिया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा ये जो खुद एहतसाबी का अमल है ये इल्जामात पर नहीं बल्कि हकायक पर काम करता है। नाज़रीन, फैज हमीद साहब डीजीसी भी रह चुके हैं और डीजीआईएसआई भी। मौजूदा आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर साहब ने जब फरागोगी, बुशा बीबी और बुजदार हुकूमत के करप्शन के सबूत इमरान खान साहब के सामने रखे, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से कहकर सैयद आसिम मुनीर साहब को डीजीआईएसआई के ओहदे से हटा दिया और फिर फैज हमीद साहब को डीजीआईएसआई के ओहदे पर तैनात किया। उसके बाद फैज हमीद साहब पार्लियामेंट का सारा निज़ाम वो संभालते थे। अगर कोई बिल पास करवाना हो, कोई कानून पास करवाना हो, नंबर्स पूरे करने हों, तो वो फैज हमीद साहब ही करते थे। उनका पूरा कंट्रोल था पीटीआई पर, हुकूमत पर और मीडिया पर भी। वो आर्मी चीफ भी बनना चाहते थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई। इमरान खान और फौज के दरमियान जो इख्तलाफात का आगाज हुआ उसकी वजह भी जनरल फैज हमीद ही थे, क्योंकि इमरान खान साहब उन्हें डीजीआईएसआई रखना चाहते थे, लेकिन फौज की जो रूटीन ट्रांसफर्स होती हैं उसमें जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर ट्रांसफर किया जा रहा था। तो इमरान खान साहब बाजिद थे कि उन्हें ट्रांसफर ना किया जाए। इसी बात पर फौज और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और अब हालात आपके सामने हैं। नाज़रीन, फैज हमीद साहब पे 2 इल्ज़ामात हैं। एक इल्ज़ाम उन पर यह है कि टॉप सिटी के मालिक के घर उन्होंने रेंजर्स के जरिए छापा मरवाया, जिसमें प्रॉपर्टी ली गई, जेवरात और नकदी ली गई, हालांकि उन पर कोई एफआईआर नहीं थी। तो टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और काफ़ी अरसे तक ये फाइल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइल फौज को भेजी और कहा कि जो आपकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसके ज़रिए तहकीकात की जाएँ और जनरल फैज हमीद साहब को सज़ा दी जाए। काफ़ी अरसे तक इंक्वायरी चलती रही और इंक्वायरी में फैज हमीद साहब गिल्टी पाए गए। यही वजह है कि फौज ने उन्हें अपनी तहवील में लिया। दूसरा जो इल्ज़ाम है फैज हमीद साहब पे, वो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद भी फैज हमीद साहब ने कुछ ऐसे इकदाम किए जिससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ और फौज के अदारे का नुकसान हुआ। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं वाजे करता चलूँ कि ये कोई खबर नहीं, मेरा अंदाज़ा है जो गलत भी हो सकता है। एक तो जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के दौरान जो पिंडी में जलसा या लॉन्ग मार्च किया था, उसके पीछे भी लोगों का ये कहना है कि फैज हमीद साहब का हाथ था। और उसके अलावा 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं फैज हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी। फैज हमीद साहब की इस तरह गिरफ्तारी और फिर कोर्ट मार्शल उन सब लोगों के लिए पैगाम है जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब फौज अपने ही लोगों को एहतसाब करके सजाएं दे रही है तो इसका मतलब ये है कि माफ़ी किसी को नहीं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 9 मई के वाक़यात के बाद फौज ने खुद एहतसाबी के सिस्टम के ज़रिए कोर कमांडर लाहौर को फारिग किया और भी कई सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने उनका कोर्ट मार्शल किया या उनको सजाएं दी। और माजी में जिन लोगों ने फ़ौज के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो फौज ने उन लोगों को उम्र कैद की सजा भी दी और सजाए मौत भी दी। फौज ने तो खुद एहतसाब भी कर ली, लेकिन अब देखेंगे कि क्या जुडिशरी भी
अपने जजेस का एहतसाब करेगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान एंड कीप वॉचिंग PD TV।